बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियावल रामचंद्र महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित होने का सुंदर अवसर प्रभु ने प्रदान किया। भाइयों बहनों, इन सत्संग विचारों के माध्यम से जो संतों की कथाएं आप सुनते हैं, या यूं भी जो यहाँ आप जीवन प्रसंग, चाहे संतों के, चाहे प्रेरणा प्रसंग, या ऐसी वो चीजें जो आपके जीवन में आपको मोटिवेट करती है, मोटिवेट आपको करती हैं आपके जीवन के लक्ष्य के प्रति, आपके जीवन के उत्कर्ष के प्रति, जीवन के उद्धार के प्रति, जीवन के परम लक्ष्य के प्रति, उन सभी विचारों का समावेश हम कोशिश करते हैं कि सत्संग विचारों में करें। ऐसा इस विचारों का ये अर्थ नहीं है कि केवल आपको परमात्मा से जोड़ने के लिए संसार से आपको कट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं। परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा से अगर मिलना है तो संसार में रह के संभव है और संसार में रह के किया जा सकता है। उसकी भक्ति, उसकी बंदगी, जिन लोगों की भी कथाएं आप सुनते हैं वो संसार में ही थे। वो कोई मंगल ग्रह के लोग नहीं थे कि जो वहां बैठ करके साधना सुमरन या भजन बंदगी कर ली। वो धरती पर रह के ही सब साधना भजन किए थे। इसलिए इन सत्संग विचारों के माध्यम से आपको जीवन जीने की कला, आपको जीवन जीने का उद्देश्य देते हैं। जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, दोबारा मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। यह अवसर परमात्मा ने दिया है हमको जीवन के परम धाम को प्राप्त करने के लिए, उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। परंतु इस जीवन में हमने क्या किया ये हम पे डिपेंड है। हमारे रुचि किसकी है, आप क्या करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर भगवान ने छोड़ दिया। भगवान ने आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता दी है और इस स्वतंत्रता का लाभ आप कैसे लेते हैं, इसका फायदा आप कैसे लेते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। इसलिए लेकिन संत तो आपको इस स्वतंत्रता का, इस कर्म का सिद्धांत समझा सकते हैं, ईश्वर का महत्व बता सकते हैं, ईश्वर का जानने का रास्ता आपको बता सकते हैं। परंतु उस रास्ते पे चलना नहीं चलना ये जीव का व्यक्तिगत निर्णय होता है। इसमें ईश्वर भी आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं। आपको पहुंचना है ईश्वर तक तो आप वो भी यात्रा तय कर सकते हैं। आप चाहे एक संत बने चाहे चोर बने, ये ईश्वर ने आप स्वयं पे छोड़ दिया। इसलिए संतों का कार्य, भक्तों का कार्य, हम जैसे साधकों का कार्य केवल और केवल आप सभी को भक्ति के पथ के ऊपर चलने की प्रेरणा देना है। इस संसार में रहते हुए कैसे ईश्वर से मिले, ये ही उद्देश्य से ये सत्संग विचार आप तक पहुंचते हैं। भाइयों बहनों, हम सब जीवन जीते हैं, लेकिन जीवन जीते हुए कुछ चीजें हम पे हावी हो जाती हैं। अब वो चीजें जब हावी होती हैं, वो वस्तु स्थिति जब हम पे हावी होती है और हम उसके अनुरूप या उस अवस्था को, उस इच्छा को पूरी करने के लिए हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को गवा देते हैं। एक बहुत सुंदर कथा आपने कभी सुनी होगी, श्रीमद् भागवत कथा के अंदर उनके महात्म्य में आती है। ये कथा का महत्व समझाती है, माने सत्संग का महत्व समझा रही है ये कथा। इस कथा के माध्यम से आप समझ सकेंगे कि आप आपके जीवन को किस ओर लेके जाना चाहते हैं। ये कथा आती है, एक प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत कथा में शुरुआत में, जहां भगवान के महात्म्य की चर्चा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य जहां गाया जाता है, तो वहां एक कथा गोकर्ण की, धुंधकारी की, एक परिवार की कथा उसमें आती है। इस कथा से हमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है, सीखने लायक है।
कहा जाता है कि जो उस एक तुंगभद्रा नदी के किनारे ये नगर है और इस नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण है। आत्मदेव का भाव जो आत्मा का देवता है, माने जो आत्मा में तल्लीन है। आत्मदेव नामक पंडित ब्राह्मण रहता है और ये संपन्न है, धन से संपन्न है, संस्कारों से संपन्न है और वेद वेदांतों का ज्ञाता है, जानकार सब चीजों का है, यज्ञ इत्यादियों का जानकार है, कर्म कांडों का जानकार है। इसने बहुत कुछ जान लिया लेकिन नहीं जाना तो ईश्वर को, और यही बात आपके डूबने के लिए पर्याप्त है। आपको भवसागर डुबाने के लिए इतनी बात पर्याप्त हो जाती है कि आपने ईश्वर को नहीं जाना। आपने बहुत कुछ जान लिया लेकिन ईश्वर को न जानने के कारण से आपका सब कुछ जाना हुआ बेकार हो जाता है। आत्मदेव के साथ भी कुछ इसी प्रकार है। आत्मदेव रोज कथाएं पढ़ता है, रोज कथाएं सुनाता है, जजमानों से मिलता है, सुबह जाता है, शाम को वापस आता है। लेकिन आत्मदेव की एक व्यथा भी है। जो एक तो आप कथा वाचकों को देखते हैं सामने, ये तो उनका चेहरा हो गया, लेकिन इस चेहरे के पीछे या इस कथावाचक के पीछे बियॉन्ड स्टोरी क्या है, आप समझेंगे आत्मदेव की कथा से। आत्मदेव भी बहुत प्रकांड विद्वान है, तरह तरह के कर्मकांडों में निपुण है, कथाएं दुनिया भर की सुनाता है लोगों को, सुसंस्कारित भी है। लेकिन ये जितना सुसंस्कारित है उतना ही इसकी जो पत्नी है, उसका नाम भी बड़ा अजीब है, धुंधली, वो उतनी ही अंदर से कड़वी है। ये जितना मृदुभाषी है वो उतनी कड़वा वचन बोलने वाली है। कब किससे लड़ जाए उसका कुछ पता नहीं, पड़ोसियों से उसकी बनती नहीं। जब पति शाम को घर आते हैं तो ऐसा व्यवहार करती जैसे माता अहिल्या के बाद इसी का नंबर है, माता सावित्री के बाद, सती के बाद इसी का नंबर है, ऐसी है। इतना अच्छा आचरण पति के सामने करेगी और बाकियों के साथ व्यवहार उसका कुछ ठीक नहीं है, इसलिए नाम धुंधली। धुंधली से आप समझ सकते हैं ना, किसी को धुंधला नजर आता तो हम कहते हैं ना धुंधला दिख रहा, या सामने धुंध पड़ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो ऐसे इस धुंधली को भी ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता था। माने यहां देखने का मतलब मेरा कि भाई ये ज्यादा लंबी नहीं सोचती थी, ये अपना जी लिया, अपना खा लिया, अपने व्यक्तिगत जीवन को ही ये सर्वोपरि मानती थी। मैं कैसे मौज मस्ती से रहूं, कैसे ऐसो आराम से रहूं, यही धुंधली का असली जीवन था। लेकिन दूसरे तरफ इनके पति जो आत्मदेव हैं वो विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन इनके घर में एक समस्या है। विवाह के इतने वर्ष हो गए लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं है। इनके घर में ऐसे संस्कार हैं, न मालूम किस कारण से ऐसे संस्कार हैं कि इनके घर में अगर तुलसी का पौधा लगा दिया जाए वो हरा नहीं होता, वो सूख जाता धीरे धीरे। इनके घर में गाय भी है लेकिन गाय भी बांझ हो गई, माने उसने भी बच्चे नहीं दिए, उसने भी जन्म नहीं दिया। तो कहते हैं ना, कुछ शादी के कुछ साल तक तो चल जाता है लेकिन कुछ ज्यादा समय हो जाए तो लोग आस पड़ोस के ताने मारना शुरू करते हैं कि पंडित जी आपके पास गाय है लेकिन आपकी गाय कभी बछड़ा वछड़ा देते देखा नहीं हमने। कभी तुलसी कोई मांगने आ जाता, तुलसी दल मांगने आता, तुलसी बोले कि भाई मैं तो रोज पानी डालता हूं लेकिन तुलसी हरी नहीं होती, पता नहीं क्या है। तो किसी ने बताया कि तेरे घर में पुत्र नहीं है, माने तेरे पितृ नाराज हैं, तेरे घर को पितृ का श्राप लग गया है और इस कारण से ऐसा है, देख तेरे घर की गाय भी बांझ हो जाती है। अब ये बार बार के ताने जब आत्मदेव ने सुने, उसकी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। पत्नी चाहती थी कि ना ही हो बच्चे तो अच्छा है, मैं कम से कम जवान बनी रहूं। लेकिन एक बात ये भी भ्रम ही है, हमेशा कोई जवान रहता नहीं है। जवानी बुढ़ापे का दहलीज होती है, जवानी के बाद बुढ़ापा ही आता है। आप जवान हो गए समझो कि बूढ़े होने वाले हैं आप।
अब धुंधली इस बातों पे कभी गौर नहीं करती, और जब लोगों ने ताने मारना शुरू किया तो आत्मदेव का सारा ज्ञान जाता रहा। ये होता है। ज्ञानी व्यक्ति की असली परीक्षा तभी होती है जब उसको सामने से कोई ऐसी बातें लोग कह दें, या तो वो संवर जाए या तो बिखर जाए, दो ही प्रकृति हैं। तो लोगों के जो ताने हैं वो आत्मदेव से सहन नहीं हुए, आत्मदेव बिखरने लगे। सारा उनका वेद वेदांत का ज्ञान, सारे कर्मकांड का ज्ञान, सारे विद्वता उसकी धरी की धरी रह गई। अब तड़पने लगा कि मेरे घर में पुत्र नहीं है, मेरा तो नरकवास हो जाएगा। तमाम बातें होने लगी, परेशान रहने लगे, सूखने लगे धीरे धीरे। फिर जब डॉक्टरों को, वैद्यों को दिखाया, कोई कहीं से कुछ हासिल नहीं हुआ, तो एक दिन सोचे कि भाई जो कथा में मैंने सुना है कि जो चीज़ कहीं से प्राप्त ना हो तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जो बात दवा से ना हो जाए तो बात दुआ से होती है, जब पूर्ण सतगुरु मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो कहते दवा से नहीं तो दुआ से नहीं तो दवा से काम हो जाए। तो इधर उधर बड़ी प्रार्थनाएं की। फिर जब नहीं कहीं से उपाय सूझा तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे नरक से तो अपना आत्महत्या कर लेना बेहतर है। लोगों के ताने सुनने से अच्छा है कि भाई हम तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, ना हम रहेंगे ना लोगों के ताने सुनेंगे। तो इसी उद्देश्य से कहते कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, एक बार भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। अगर तो मुझे तपस्या करके परमात्मा ने वरदान दे दिया कि मेरे पुत्र प्राप्ति होगी, संतान प्राप्ति होगी, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपने जीवन को त्याग कर दूंगा। हुआ यही। वो घर गए, घर से पत्नी को बताया कि देखो मैं वन को जा रहा हूं और तपस्या करने जा रहा हूं। अब तपस्या करने जा रहा हूं, तपस्या से वापस आऊंगा नहीं आऊंगा मेरी कोई पता नहीं। धुंधली ने थोड़ा सा ड्रामा किया, भाई ठीक है कि आपकी इच्छा यही है तो जरूरी है, ठीक है, आपकी इच्छा का पालन किया जाए। अब वो गए, वहां जाके तपस्या करने लगे। 2-4-10 दिन तपस्या की। कहा कि अगर पुत्र की प्राप्ति है, नहीं तो मैं तो अपना प्राण त्याग दूंगा। और ऐसा करते करते जब वो खूब लोगों की ताने उनको याद है, तपस्या में भी कौन सा मन लगता है। जब लोगों की बातें आप सुनोगे तो आपका साधना में कई ऐसे फोन भी आते हैं हमारे पास कि लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं, हमारे साधना में भी वही चलते रहता, तो चलेगा ही। जब उनकी बातों को आप अपने मन में स्थान दोगे तो आपके दिमाग में गूंजेगी, बातें चलते रहेगी, एक दिन कई दिनों तक। तो जबरदस्ती का बोझा आप लोग, और वही बोझा आत्मदेव जी लेके चल रहे हैं। अब बोझा ये हुआ कि वो एकांत में बैठ के, कोई रुलाने वाला नहीं, वहां कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन वहां भी उनके शब्द उसको कट रहे हैं। ये समझ रहे हैं बात को आप, कि वहां जंगल में उनको कोई ताने मारने वाला नहीं है, लेकिन वो ताने जो गांव में मारे हैं वो अभी भी उसके साथ ही है। माने वहां से वो बोझा लेकर के वो वहां है, और उस बोझे के तले वो बैठे परमात्मा के भजन में, लेकिन कहां मन लगे। लेकिन बोझा इतना अधिक है कि रोने चीखने चिल्लाने लगा। जब रोने चीखने चिल्लाने लगा, जोर जोर से उसके रोने की आवाज आई, तो उस पास से एक संत जब गुजरे, और संत ने कहा कि अरे महाराज, सकल सूरत से तो आप विद्वान ब्राह्मण नजर आते हैं, लेकिन आप इस कैसे रो रहे हैं, ऐसा क्यों रो रहे हैं, क्यों रोना आपको, किस प्रकार से इतना रुदन कर रहे हो, क्यों रोते हो। तो आत्मदेव ने कहा कि मेरे घर पुत्र की प्राप्ति नहीं है, संतान नहीं है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है, मैं लोगों की बातें सुन सुन के परेशान हो गया हूं। संत ने कहा कि लोगों की बातें सुन के दीन गवाया, दुनी सो दुनी ना 40 पाए कुहाड़ा मारे गाफिल अपने आप। तुम तो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। भाई मैं आपके मस्तक की लकीरें देख रहा हूं और मैं जान रहा हूं कि आपके कर्मों में 7 जन्मों तक पुत्र संतान प्राप्ति नहीं है, आप क्यों जिद कर रहे हैं। तो बोले नहीं है तो ठीक है, मेरे को मृत्यु दे दो। संत ने कहा ये जीवन बड़े भाग्य से मिलता, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जाई परलोक सवारा। इसको पाके परलोक सवारने की चिंता करनी चाहिए कि आप यहां पुत्र पुत्र करके रो रहे हैं, और खुद दूसरों को आप ज्ञान बांटते हैं, दूसरों को आप कर्म कांड का ज्ञान उपदेश देते हैं, और खुद आप पुत्र के लिए रो रहे हैं। उसने कहा महाराज देखो, मैं आपके वेद वेदांतों का चर्चा सुनने यहां नहीं आया,
अगर आप कृपा कर सकते हैं तो मुझे पुत्र दे, नहीं तो मुझे मरने की अनुमति दे। संतों ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, भाई समझिए, थोड़ा बुद्धि पे जोर डालिए, पुत्र से क्या होगा? बोले पुत्र नरक से तारेगा। बोले कहां से तारेगा? कई ऐसे ही पुत्र है, जो महाभारत की कथा आप सुनते हैं, 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, क्या हुआ उसका? है ना, एक को किसी काम का नहीं निकला। तो कहने का मतलब, तो ऐसे पुत्रों को क्या करोगे आप? ठीक है, निसंतान ठीक है, संतों ने बड़ा समझाया, लेकिन अब जब कुछ इच्छाएं हावी हो जाती हैं तो उसने कहा कि अगर मेरे कर्मों में पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो मैंने सुना है कि संत की कृपा से हो जाता है। अगर मेरे भाग्य में लिखा नहीं है तो आप लिख दें। संतों के पैर पकड़ लिए, संतों के पैर में अरदास करने लगा, प्रार्थना करने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज आप कृपा कर दें, आप मेरे पुत्र की प्राप्ति, संतान प्राप्ति हो जाए। उन लोगों ने बड़ा समझाया, संतों ने बड़ा समझाया कि देखो पुत्र से नहीं होगा, जीवन सार्थक की ओर सोचिए, जीवन की सफलता के बारे में सोचिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम नहीं, हमें चाहिए तो पुत्र चाहिए। संत ने कहा जैसी आपकी इच्छा। उन्होंने अपने पोटली में से एक फल निकाला और फल आत्मदेव पंडित के हाथ में रख दिया, कहा कि इसको ले जाके अपनी पत्नी को खिला देना, समय आने पे तुम्हारे घर में संतान उत्पन्न हो जाएगी। और सारा नियम बता दिए कि कैसे रहना है, कैसे नहीं, किस प्रकार से इस फल को खाने के बाद जीवन व्यतीत करना। अब संत का वरदान है, संत के वचन है। अब एक खुशी खुशी आत्मदेव संतों को प्रणाम करके निकले, घर पहुंचे। भाग्यवान कहाँ हो, भाग्यवान, भाग्यवान तो सोच रही थी कि अच्छा हो गया, जंगल गए, ये तो फिर वापस आ गए, ये तो फिर हमें परेशान करेंगे। अब भाग्यवान के हाथ में कहते, हाथ सामने ला, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। तो उसने कहा कि क्या है? बोले मैंने संतों की कृपा से एक फल प्राप्त किया है, उस फल को तुम जब ग्रहण करोगी तुम गर्भ धारण कर जाओगी। और जैसे ही उसने सुना कि अच्छा, और कहते कि बोली तो कुछ नहीं, लेकिन चुपचाप फल ले लिया। बोले ठीक है, मैं खा लूंगी इसको। बोले जल्दी से खा लो। बोले मैं ऐसे नहीं खाऊंगी, मैं स्नान इत्यादि करके फिर इसको मैं ग्रहण करूंगी, अभी मेरा मुंह जूठा है, अभी संतों के दिया हुआ प्रसाद खाना ठीक नहीं। और झूठ मूठ बोल करके उन्होंने आत्मदेव को उल्लू बनाया और वो प्रसाद उठा के रख लिया, फल उठा के रख लिया। बाद में कहते कि अपनी बहन को बुला करके उन्होंने सारी बात बताई कि देखो ये तो कोई ऐसा फल लेकर के आए हैं, उसको खाते बराबर हम गर्भ धारण कर जाएंगे, और मैं गर्भ धारण करना नहीं चाहती, गर्भ धारण कर लूंगी तो मेरा तो जीवन, मेरा यौवन बेकार हो जाएगा, है ना। तो अभी ऐसी अनुचित विचारधारा थी, और उसकी बहन भी वैसी, है ना। उसने कहा कि ठीक है, अगर तू गर्भ नहीं धारण करना चाहती कोई बात नहीं, मेरे घर पैसे का अभाव है, तू मुझे धन दे देना, मैंने गर्भ धारण कर रखा है, समय आने पे जो मेरा बच्चा होगा मैं आपको दे दूंगी, आप अपने पास रखिएगा, मेरे पास आप बहुत पहले से ही बच्चे हैं और मेरा और खर्चा वहन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए ये आप रख लेना, आप मुझे कुछ धन दे देना। धुंधली को बात ठीक लगी, वो थी ऐसी, उन्हें कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो बोले तू अपना ड्रामा शुरू करो। उसने अपना नाटक शुरू किया, पति के सामने ऐसा दिखाती कि गर्भवती है, और उस फल को चेक करने के लिए, फल को टेस्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि फल का क्या करें। तो सहेली ने कहा कि इसको क्या करना, अब यहाँ तो फेंक दो। तो सामने गाय खड़ी थी उनके घर में, जो आंगन में बंधी थी। तो ये फल को क्या किया गया कि उस धुंधली ने वो गाय को खिला दिया, वो गाय भी गर्भवती हो गई। अब गाय गर्भवती हो गई, पत्नी भी गर्भवती हो गई। आत्मदेव को भरोसा हो गया कि संतों ने जो आशीर्वाद स्वरूपी फल दिया था वो कार्य कर गया। और समय आया, धुंधली की बहन ने बच्चे को जन्म दिया, और वो चुपके से धुंधली को पहुंचा देती है। और चूंकि ये बाहर किसी कर्मकांड के कारण से, कोई कार्यक्रम के कारण से गए थे, जब वापस आते ने पता चलता है कि धुंधली ने बच्चे को जन्म दिया है। और उसी के बाद जैसे धुंधली के बच्चे का जन्म हुआ, कुछ समय के बाद कहते कि जो गाय को फल खिलाया था
गाय के भी बच्चे का जन्म हुआ। और अद्भुत बात यह थी कि वो गाय का बच्चा भी मनुष्य के बच्चे की तरह था, वो बछड़ा नहीं था, पूरा शरीर उसका मनुष्य के समान था और कान उसके गाय के समान थे। तो कहते कि विधि विधान से उसका नामकरण किया गया गोकर्ण। अब अपने बच्चे का नामकरण जिस समय करने का समय आया तो आत्मदेव ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने बच्चे का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली ने कहा कि भाई बच्चे को जन्म हमने दिया, कष्ट हमने सहन किया, दिक्कत हमको हुई, तो आप कैसे नाम रखेंगे? मैं रखूंगी नाम। बोले मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होगा। जैसी माँ वैसा बेटा, जैसी धुंधली थी वैसा उसने नाम चुना और वैसा ही कर्म में उतर गया उसके। अब धुंधकारी दोनों बच्चे गोकर्ण और धुंधकारी एक साथ जन्मे, पले बड़े। गोकर्ण संतों की सेवा में रहता, पिता की सेवा में रहता, पिता के साथ दूर कार्यक्रमों में जाता, सत्संग में जाता, सभाओं में जाता, संतों की सेवा करता, संतों में मन लगता उसका, तीर्थ यात्राओं पे जाता। दूसरे तरफ धुंधकारी बच्चों के साथ खेलता, मारता पीटता, कभी पत्थर मार के सर फोड़ देता, कभी किसी को कुएं में फेंक देता, कभी किसी के साथ कुछ कर लेता। अब उसका काम यहीं तक नहीं रुका, धीरे धीरे बड़ा होता गया, उसके ये जो प्रकरण थे वो भी बढ़ते गए। कभी किसी का सामान उठा लेना, कभी कुछ कर लेना, कभी घर से पैसा मांग के ले जाना। धुंधकारी देती गई, धुंधली देती गई, मन बढ़ाते गई। समय आने पे अब वो व्यसनी भी हो गया, शराब इत्यादि का सेवन करने लगा, वैश्यागमन करने लगा। दूसरे तरफ गोकर्ण जी संतों की सेवा में संलग्न रहते। और एक दिन शराब इत्यादि ला करके उसने घर में रखी और जैसे आत्मदेव जी आए उन्होंने देखा कि भाई मेरे घर को ये क्या बना दिया, इसने मदिरालय बना दिया। तरह तरह की बातें उसको बोलने लगे कि तूने मेरे घर को क्या, मंदिर जैसा मेरा घर था, जहाँ वेद वेदांतों का अध्ययन होता था, और आज तुमने इसको मदिरालय बना दिया। बताओ, यहाँ शराब ला के पी रहे हो, तुम्हारी दुष्टता इतनी बढ़ गई है। और मन ही मन संतों की बातों को याद करके कोसने लगे अपने आप को कि संतों ने सही कहा था कि पुत्र मत मांगो, भक्ति मांगो, ज्ञान मांगो, आत्मकल्याण मांगो। इसी को लेके तड़पने लगे, रोने लगे। और बाहर पेड़ के नीचे बैठे हुए गोकर्ण जब तीर्थ यात्रा से आए तो उन्होंने देखा पिता रुष्ट हैं, नाराज। बोले पिताजी नाराज क्यों, उदास क्यों? तो सारी बात बताई। तो गोकर्ण जी ने सत्संग सुना, उन्होंने कहा कि देखो इनमें मन मत लगाइए, मन परमात्मा में लगाइए। और गोकर्ण जी ने उनको परमात्मा में मन लगाने का उपदेश दिया। और उन सत्संग विचारों के बाद, गोकर्ण के उपदेशों के बाद आत्मदेव के मन में स्थिरता आई और जा करके वो जंगलों में गए। माँ को बता दिया धुंधली कि ऐसा है, चलो आप भी मेरे साथ चलो, आप भी परमात्मा में मन लगाओ, बेटा तो अपना अच्छा ठीक नहीं है। धुंधली ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरा अभी कर्तव्य बाकी है, मैं ऐसे अपने पुत्र को छोड़ के नहीं जाऊंगी। बोले ये पुत्र अपना नहीं है, ये समझो ये बात को, ये किसी का अपना नहीं है, ये संस्कारहीन संतान है। संस्कारहीन संतान से संतानहीन रहना बेहतर है, आप चलो मेरे साथ। धुंधली नहीं मानी और आत्मदेव जी अकेले जाने का निर्णय करते हैं और बाद में वो परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते ना कि कितनी बार लात जूता खा लें संतान का, फिर भी कहते हैं कि नहीं मैं तो घर छोड़ के चले जाऊंगा, दूसरे दिन वहीं पड़े होते हैं। नहीं नहीं, बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, ये है वो है। अब क्या ध्यान रखना, बच्चे ध्यान रख रहे कि आप उनका ध्यान रख रहे तो पता ही नहीं। अब धुंधली ने भी वही कार्य किया। अब पिताजी चले गए, धुंधकारी ने तो सोचा बढ़िया हो गया, अब तो रोज बोलते रहता था, अब कोई बोलने वाला नहीं। माँ को कहता है ला के दे, वो ला के देती, कभी पैसा मांगता पैसा ला के देती। अब पैसा खत्म हो गया तो जेवर मांगने लगा, जेवर भी दिए, कुछ दिए कि भाई इकलौता लड़का है क्या करेगा। बाद में वैश्यागमन करने लगा, वैश्याओं को 5-5 वैश्याओं को ले आया, माता को मारने लगा, पीटने लगा। अब माता के मन में पश्चाताप होने लगा धुंधली के मन में, और कहते कि वो भी एक दिन इसी के कारण से परेशान होकर के वो आत्महत्या कर लेती है। और ये भी चोरी चकारी करने लगा, राजा की नजरों में आ गया।
वैश्याओं ने सोचा ये खुद तो डूबेगा, हमको भी ले डूबेगा। राजा वैश्याओं ने क्या किया कि रात को इसको बांध करके और हाथ पांव बांध करके मुंह में जलते हुए अंगारे डाले, जिसके बाद धुंधकारी मारा गया। मारने के बाद उसी घर में इन्होंने गड्ढा खोद के वैश्याओं ने उसको दबा दिया और सारा धन लेकर के वहां से चंपत हो गई। धुंधकारी जी काफी समय के बाद गोकर्ण काफी समय के बाद तीर्थ यात्रा से लौटे, और जिस समय लौटे रात्रि का समय था, आकर के अपने घर में गए, देखा सन्नाटा है चारों तरफ। पता तो चल गया था कि गोकर्ण जी को कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई। तुम बोले मैंने तो, गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने इसका श्राद्ध करवा दिया था। अब जैसे रात को साधना सुमरन करने लगे तो अचानक कभी भैंसे के रूप में कोई आए, कभी कोई मछली के रूप में आए, कोई कुत्ते के रूप में उनको परेशान कर रहा, कभी किसी रूप में परेशान। गोकर्ण ने कहा कि महाराज आप कौन हैं? जब नहीं हुई थी अपने पास में उठाया कमंडल से जल फेंका तो पता चला कि आकृति। उसने कहा कि मैं गोकर्ण हूँ, मैं धुंधकारी हूँ। बोले धुंधकारी तुम? मैंने तो आपके गया में जाके आपका पिंडदान किया, फिर भी आपकी मुक्ति? बोले नहीं, मेरा चाहे 100 बार पिंडदान कर लो, मेरी मुक्ति नहीं होगी। बोले क्यों? बोले ये तो अब आप पूछिए, अब मेरे को मुक्ति करवाइए। और कहते हैं कि गोकर्ण जी ने सुबह उठे, ध्यान साधना किया, भगवान सूर्य नारायण का ध्यान किया और भगवान सूर्य नारायण से पूछा कि प्रभु बताओ कैसे मुक्ति होगी। उन्होंने कहा कि इसे कथा सुनाओ, इसे सत्संग सुनाओ, इसे श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान सत्संग सुनाओ ताकि इसकी मुक्ति हो। और कहते हैं कि ये बात सारे गांव के लोगों ने सुनी, तो वहाँ पूरी कथा की व्यवस्था बनाई गई, मंच बनाया गया जिसपे सुशोभित होकर के गोकर्ण जी महाराज व्यासपीठ पे सुशोभित हुए और उन्होंने कथा सुनाई। और साथ में ये जो धुंधकारी था, अब ये शरीर तो होता नहीं है प्रेत, तो इसलिए अब बैठेगा कहाँ? तो कहते कि बांस के साथ गांठ की बांस वाला जो बांस था 7 गांठों वाला, उसको लगाया गया और उसी में कहा कि इसको जाके इसी में बैठ जाओ। और कहते कि जैसे जैसे सत्संग चलता, प्रथम दिवस तो एक एक गांठ टूटती गई और 7वें दिन कहते कि जब बांस की सारी गांठें टूट गई और धुंधकारी का प्रेत योनि से छुटकारा हुआ। अब जब धुंधकारी का प्रेत योनि से छुटकारा हुआ और देवलोक से देवता आओ और इसे रथ पे बैठा करके देवलोक लेके जा रहे हैं, स्वर्ग लोक लेके जा रहे हैं। धुंधकारी को लेके जाते हुए कहा कि भाई अभी इसकी मुक्ति हो गई है, अब हम इसको लेके जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये कथा श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आती है। ये कथा मैंने बड़े शॉर्ट में आपको बताई है। भागवत पुराण में आप बड़े इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सुने भी होंगे। ये कथा हर व्यक्ति की ये घर की व्यथा है, परंतु इस व्यथा को ही आदमी जीवन समझ के जीने लगे तो फिर आप इसे क्या कहोगे? फिर से कहोगे कि इंसान की अज्ञानता। और यही आज के मानव जाति की कमी है। उस व्यथा को नहीं समझ पा रहा, उस अज्ञानता से वो छोड़ना नहीं चाह रहा अज्ञानता को। उसे बोध ही नहीं है कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, है ना? तो वो बोध कराने के लिए संत आते हैं, सदगुरु आते हैं, वो बोध करवाते हैं कि देखो ये चीज गलत है। केवल बच्चों में मत फंसे रहिए, बच्चे अगर गलत है तो उसको सही करिए, नहीं सही कर सकते तो त्याग करिए। ना आपसे त्याग होता है, ना आप बच्चे को बोध करवा सकते। बोध तब होगा जब आपको अपने विचारों का विकारों का बोध होगा, है ना? तो आपको अपने विकारों का बोध नहीं, अपने विचारों का बोध नहीं, धुंधली को अपने विकारों का बोध नहीं है तो अपने बच्चे को बोध कहाँ से कराएगी, है ना? तो ये हर बच्चे के लिए, हर परिवार के लिए ये बड़ा कथा सुनना बड़ा जरूरी है, ताकि आप कुछ सीख सकें। कैसे? अगर नहीं संस्कारों पे बच्चों को ध्यान दिया तो आपके बच्चे, ईश्वर ना करे ऐसे बने, लेकिन धुंधकारी बनने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, है ना? तो इसीलिए ये कथा हमें सीख देती है, संतों की बात माने। आत्मदेव ने नहीं मानी, आप माने, परिणाम आपके सामने है। संतों की बात मानोगे, संतों के मानो भैया बात हो, सब सुख इनसे पाएंगे आप। अगर संतों की बात मानोगे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, हरि चरणन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तो तुम्हारी अच्छी बन जाएगी। संतन के संग लागना पड़ेगा, संतों की सेवा
संतों का सत्कार, संतों का सम्मान और संतों को जीवन में आदर देना सीखना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही होगा जैसे आत्मदेव के साथ हुआ, धुंधली के साथ हुआ, धुंधकारी के साथ हुआ, है ना। इसलिए कथा सुने, सत्संग सुने और जीवन का आनंद ले। इस कथा से मुझे लगता है कि आप अच्छी सीख को प्राप्त करेंगे। सीख के साथ साथ एक बात और, आप सत्संग विचारों को पूरा सुना करें, तभी आप चीज़ों को समझेंगे। और आप सत्संग को पूरा सुनेंगे तभी आप चीज़ों को समझेंगे, ठीक है ना। यही कहना चाहते हैं। और आपसे आग्रह कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को बहुत लोगों तक शेयर करें और अपने जीवन का उत्कर्ष की ओर, उत्थान की ओर बढ़ें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सनातन धर्म की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।